परीक्षित, मेरे परमात्मा ने अनमोल सांसें दी है। सांस सांस में कृष्ण बजे, यह सांस प्रताना जाए। मुझे आगे की कथा और सुनाइए। आज अतिथि देव भव माता अनसुया की कथा आती है। कौन है माता अनसुया? जोर से बोलो, माता अनसुया कौन है? किसके पीछे? धर्म की रक्षा के लिए। मैंने कल कथा में बताया था, यत्र पूजेति नारी था, मैं बताया था यत्र पूजेति नारी तत्र देवता। एक ये भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां नारियों का सम्मान किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सबसे पहले आगे आती है तो वो नारी शक्ति आगे आती है। कौन आती है? नारी शक्ति। धर्म के कार्य में अगर आगे आना है तो कौन आएगी आगे? नारी है। नारी नारी है, नारी परम अधिकारी है। नारी से नर बन्यो, नर से नारायण जन्म्यो। नारी की लीला परंपार है और नारी के बिना सूना संसार है। अगर ये नारी नहीं होती, जिस नारी ने नारायण को जन्म दे दिया, वो साधारण नारी नहीं हो सकती। कौन नारी? नारी वही है जो धर्म की रक्षा के लिए आगे आ जाए, और नारी शक्ति को धर्म की रक्षा के लिए आगे आ जाना चाहिए। और जब भी नारी आगे आई है, मेरा ठाकुर हर वक्त उसके पीछे माखन लेके दौड़ा है। नारी शक्ति। आज कौन नारी है? सती अनसुया। कौन है सती अनसुया? जो अपने पति धर्म को निभा करके, पतिव्रता नारी। कौन है पतिव्रता नारी? जो अपने शास्त्र कहता है कि पत्नी को सिर्फ 3 की पूजा करना चाहिए, पत्नी को 3 की परिक्रमा करना चाहिए। एक गुरु की, एक गोविंद की, और दूसरा परमेश्वर अपने पति की। तीसरे की पूजा नहीं करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत कथा की गोपी चरित्र की कथा में वर्णन बताया है। आज वर्णन बताया है नारियों का, नारी शक्ति। और नारी कौन है? माता अनसुया। और माता अनसुया का कर्तव्य है कि नर्मदा किनारे बैठी है, और जो भी अतिथि जाए उसे बिना खिलाए जाने नहीं देती। और हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? अतिथि देव भव। आपके घर से अतिथि अगर घर से भूखा चला जाए तो जो पाप वेदों को जलाने से नहीं लगता, जो पाप ब्रह्म हत्या करने से नहीं लगता, जो पाप गाय की शाला में, गौशाला में आग लगाने से नहीं लगता, वो पाप अतिथि अगर घर से भूखा चला जाए तो लग जाता है। इसलिए नारियों शक्तियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके घर पे कोई भी मेहमान आता है, कोई भी अतिथि आता है, तो उसे भोजन की क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। ओ काकी पीछे वाली, बताओ क्या करना चाहिए? आए हुए अतिथि को भोजन की, आए हुए अतिथि को भोजन की पूछा करो। अब पहले की जो हमारी काकी जी है, जो ये बेटी है ना, ये तो अतिथियों का सम्मान करती है, लेकिन जो अभी नई वाली आई है ना, नई जो लाड़ी और आई है, बताओ है? ये अतिथि यही नहीं जानती कि अगर कोई भी अतिथि आ गया, वो आ गया, अब इतना सब ये बनानी पड़ेगी, ये क्यों आ गया? लेकिन आए हुए अतिथि को भोजन की पूछा करो, और भोजन की ना पूछ सको तो हाथ तो जोड़ लिया करो, और हाथ भी ना जोड़ सको तो 2 बोल बोल लिया करो।
और दो बोल भी ना बोल सको तो मुस्कुराहट तो दे दिया करो, और मुस्कुराहट भी ना दे सको तो चुन्नू भर पानी में, जोर से बोलो, चुन्नू भर पानी में डूब जाना चाहिए। हैं? जब अतिथि घर से आए और वो अतिथि को हम भोजन की ना पूछ सके, हाथ नहीं जोड़ सके, दो बोल ना बोल सके, तो फिर तो किस काम का मनुष्य योनि। आपकी तो जैसे तो वो गाय भैंस अच्छे हैं हमसे, सिर्फ मनुष्य योनि मिली है तो काय के लिए? खाने के लिए, पेट भरने के लिए। संगीत के हम मंदिर में जाते हैं, नहीं है, मेरा भगवान नहीं कहता कि तू मंदिर में आ। मंदिर में संगीत के ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं होता, मंदिर में जाने से परमात्मा नहीं मिलता। और पत्थर को तो इसलिए पूजते हैं कि पूजने के लिए इंसान नहीं मिलता। संगीत के ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं होता, मंदिर में जाने से परमात्मा नहीं मिलता। पत्थर को तो इसलिए पूजते हैं कि पूजने के लिए इंसान नहीं मिलता। अगर आपके घर के ही इंसान को अगर आप प्रतिदिन अतिथि देव भव अगर उनका सम्मान करें तो वही क्या होगा? वही भगवान काम आ जाएगा। आपके घर में अतिथि अगर आया तो भूखा नहीं जाना चाहिए। माता अनसुईया का कर्तव्य है कि नर्मदा के किनारे बैठी है, और नर्मदा के किनारे बैठी है माता अनसुईया, और जो भी संत जाता है बिना खाए जाता नहीं है। सुबह से शाम तक भोजन बनाती है माता अनसुईया। अतिथि देव भव, अतिथि देव भव। दरवाजे पर साफ लिखा है, क्या लिखा है दरवाजे पर? अतिथि देव भव, अतिथि देव भव। दरवाजे पर साफ लिखा है। आज की नारी क्या लिखती है? आज की नारी यही लिखती है, दरवाजे पर साफ लिखा है, अंदर आना सख्त मना है। आज का यही तो लिखा रहा है, अंदर आना सख्त मना है। ये क्यों आ जाता है? दिन भर फाटक दरवाजा लगाया। लेकिन पहले की नारियां दरवाजे पर साफ लिखा है, अतिथि देव भव। माता अनसुईया जो भी संत आते हैं भोजन करवाती है, बिना भोजन को नहीं जाती। एक समय नारद जी पहुंच गए भोजन करने के लिए, तो माता अनसुईया ने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया। और भोजन बना करके क्या बनाया? लड्डू बनाया। और लड्डू खाए, और जैसे लड्डू खाए तो नारद जी को बड़ा स्वाद आया। अब जैसे नारद जी को स्वाद आया तो और लड्डू खा करके नारद जी पहुंच गए कहाँ पे? भगवान शिव के लोक में। और शिव लोक में जैसे ही पहुंचे तो माता पार्वती ने आए, ओहो नारद जी आइए आइए, बड़े दिनों के बाद आए, बताओ आप क्या ग्रहण करेंगे? मैं आपके लिए प्रसादी बना दूं, चलो मैं आपके लिए भोजन बना दूं। लेकिन नारद जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों? अरे मैंने पृथ्वी लोक पर जिसका नाम है सती अनसुईया, उसके यहाँ का मैंने अन्नपूर्ण खाया है, उसके यहाँ के भोजन करा है, और उसके हाथों में इतना स्वाद, इतना स्वाद कि साक्षात अन्नपूर्णा बैठी है मां। अच्छा, एक नारी दूसरी नारी की प्रसन्नता कभी, जोर से बोलो, सुन सकती है? एक नारी दूसरी नारी की प्रसन्नता सुन नहीं सकती। और माता नारद जी ने कहा कि वो इतने सुंदर माता अनसुईया जिन्होंने भोजन बनाया। और नारद जी कहते हैं कि मैया मुझे भोजन करने की इच्छा नहीं है। अभी तो जहां इतनी सुंदर और मेरे से सुंदर और मेरे से अच्छा भोजन, अभी मैं परीक्षा लेने के लिए पहुंचाती हूँ। तो माता सती ने भगवान भोलेनाथ को डमरू बजा करके आवाज लगाई है और जगाया है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी स
चैतन्य। आवाज लगाइए और जैसे ही बाबा भोलेनाथ लगे क्या हुआ कि जगाओ, कोई सती है और मुझसे अच्छा भोजन बनाती है, जाओ उसकी परीक्षा लेने के लिए जाओ। बाबा भोलेनाथ कहते हैं भक्त की और संत की कभी परीक्षा लेना नहीं चाहिए। उन्हें के बने तो मैंने आपसे कह दी ना आप परीक्षा लेने के जाओ। अब नारद जी ने भगवान शिव के यहाँ बात कही और नारद जी कह करके कहाँ चल गए? ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्माणी के यहाँ, और ब्रह्माणी के बाद भगवान विष्णु के यहाँ। नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द नहीं होती, वो नारद। और नारद का काम क्या होता है? क्या काम होता है नारद जी का? अपने घर में है कि नहीं नारद? बताओ, एक न एक तो होता ही होगा। पहले तो एक नारद था, लेकिन अपना तो हर घर में 2-3 नारद हो जाता है। नारद कहने के क्या कहीं हम इधर की उधर करना, वो नारद। अब यहाँ की बात वहां, वहां की बात वहां। अब तीनों देवों को, तीनों देवियों को लड़ा दिया है। अब उन्होंने कहा जाओ परीक्षा लेने के लिए जाओ, परीक्षा लेने के लिए जाओ। और नारी, स्त्री, नारी कभी भी, गोपी कहती है, भागवत कथा कहती है, स्त्री कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। भगवान शिव की शिव पुराण की कथा कहती है स्त्री को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। स्त्री अगर नाराज हो जाती है तो आंगन में रेत आ जाती है, रोटी टेढ़ी बनने लगती है। स्त्री को कभी नाराज नहीं होना चाहिए। उन्हें कहा कि स्त्री नाराज हो जाएगी तो क्या? तो भगवान भोलेनाथ कि क्या कि भैया चलो परीक्षा लेने के लिए। तो आज ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव परीक्षा लेने के लिए गए। किसकी? सती अनुसुईया की। तो क्या कि पत्नी से पति ये हारे। हम जो कहते ना कि हमारे घर पे देखो तो तू लाड़ी के सामने ही पानी भरेगा, लाड़ी के सामने ही पानी भरेगा। जो आधी आधी रात करके वो लाड़ियों से बात करे ना फोन पे, वो बाद में लाड़ियों से के सामने पानी भरना है उसको। ये नारी है। तो आज परीक्षा लेने के लिए गए, जाओ परीक्षा लो। तो आज यहाँ की बात नहीं है, वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नारी के सामने क्या हो गए? हाथ पांव जोड़े नहीं। क्यों? क्योंकि नारी है, नारी नारी है, नारी परम अधिकारी है। नारी से नर बन्यो और नर से नारायण जन्मियो। नारी की लीला परंपार है और नारी के बिना सूना संसार है। जिस नारी ने नारायण को जन्म दे दिया, उस नारी को आप क्या समझते हैं साहब? उन्हें कि जाओ परीक्षा लेने। तो पत्नी से पति ये हारे, पहुंच गए अनुसुईया के द्वार। जैसे ही पत्नी से हार करके कहां चले गए? पत्नी से पति हारे पहुंच गए अनुसुईया के द्वारे। अनुसुईया मैया के द्वार पे पहुंच करके, मैया अलग निरंजन दरवाजा खोल दे। कौन? अरे देख तेरे द्वार पे कोई 3-3 जोगी आए हैं। अरे जोगी आए, क्या चाहते हैं? क्या भोजन करवाएगी? हाँ भोजन करवाएगी। अरे 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 बाबा 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 ये क्या कर रहे हो? अतिथि देव भव। इस सती अनुसुईया के यहाँ से अतिथि अगर भूखा चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आओ हम में तुम्हें भोजन करवाएंगे। तो आज ब्रह्मा, विष्णु, महेश जोगी बन करके आज भोजन करवाने लगे। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव ने क्या कहा? हे अनुसुईया, तेरे यहाँ अगर हम भोजन करेंगे तो एक ही अवस्था में भोजन करेंगे कि क्या? कि तन पर एक भी वस्त्र ना रहे। क्या कहा? कि अंग पर एक भी वस्त्र ना होना चाहिए तो हम भोजन करें तेरे यहाँ, अन्यथा भोजन नहीं करें। अब माता अनुसुईया ठाकुर के सामने गई है, पुकार कर रही है, बाहर है मेरा परमात्मा, वारे गिरधारी, इतनी बड़ी परीक्षा ले रहा है रे तू मुझसे?
मेरी जिंदगी के अंदर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है? आज अतिथि देवो भव, मेरे घर में 3 अतिथि आए हैं और शास्त्र कहता है कि अतिथि अगर घर से भूखा चला जाए तो 100 गौ के शाला में आग लगाने से जो पाप नहीं लगता, वेदों को जलाने से जो पाप नहीं लगता, ब्रह्म हत्या करने से जो पाप नहीं लगता, वो पाप अतिथि अगर घर से भूखा चला जाए तो लग जाता है। इसलिए मेरे घर में 3 अतिथि आए और भूखा चला जाए, मैं क्या करूं? और ये क्या कह रहे हैं कि तन पर एक भी वस्त्र ना रहे। अगर मैंने अपने पतिव्रता धर्म को निभाया है और सच्चे पति को अगर मैंने अपनाया है तो लिया हाथ में गंगा का जल और आह्वान किया है, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेतवती महासुर नदी ज्ञाता गया गंडिका पूर्णम पूर्ण जले समुद्र सहिता कोर्या सदा मंगल। कि गंगा यमुना सरस्वती की सौगंध खा रही हूं कि मैंने पतिव्रता धर्म को निभाया है, तो ये तीनों जो देव आए हैं ये छोटे से बालक बन जाएं। वो छिटक दिया जल, तो ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बालक बन गए। ओ काकियों, ओ अनसती अनसुया, हो बताओ क्या बन गए? छोटे छोटे बालक बना दिए। किसने? किसने बनाए? माता अनसुया ने। तुम्हें भोजन करना था, अब मैं भोजन नहीं, अब मैं अपना अमृत दूध पान करवाऊंगी। माता अनसुया ने उठाया और तीनों देव को अपने स्तनों का दूध पान करवा करके अपने होठों से चुम्बन लेकर के तिलक लगा करके पलने में लौटा दिया है। कौन है माता अनसुया? ओ काकी, बजाओ एक बार ताली हमारी माता अनसुया की। वही सती। और इधर ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों देव को सुलाया है, तो इधर माता ब्रह्माणी, रुद्राणी और इंद्राणी, ब्रह्मा तीनों रानियां इंतजार कर रही है। वो हमारे प्रभु कहाँ हैं? हमारे प्रभु कहाँ हैं? किसने पहुंचाया परीक्षा लेने के लिए? किसने पहुंचाया था परीक्षा लेने के लिए? नारद जी ने। को नारद को बुलाओ, आवाज लगाइए, नारद जी, ओ नारद जी कहाँ हो? इधर आओ। क्या हमारे पति कहाँ हैं? हमारे पति कहाँ हैं? उन्हें कि तुम्हारे पति कहाँ? तुम्हारे पति? उन्हें कि माँ देखो। और तुम सुन सुन सुन, क्या कि तुम तीनों रानी तो जा रही हो, पर तुम्हारे पति को अगर वापस बुलवाना है तो मैं एक मंत्र दे रहा हूं कि क्या, कि वो जो सती है ना अनसुया, तुरंत जाना, पाँव में गिर जाना और कह देना कि मुझे सासू बना लो। क्या कहना? वो जो अनसुया है ना उसको सासू बना लेना, और तुमने अगर सासू बनाया तो ही पति तुम्हारे वापस आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तीनों रानी गई है और मेरा पति कहाँ है? मेरा पति कहाँ है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव की रानी आ गई है। आंख बंद कर, तीनों देव ने नेत्र बंद कर लिया है। माता अनसुया के चरणों में गिर गई है। गलतियों के हम है पुतले, गलती करना मेरा काम है। तीनों देवी, तीनों ब्रह्माणी, रुद्राणी, इंद्राणी माता अनसुया के चरणों में गिर गई है। और कहने लगी है क्या? गलतियों के हम है पुतले, गलती करना मेरा काम है। संभाल कर रखना मैया, दास तेरा नादान। मैंने गलती की है, लेकिन अब गलती की सजा मत दे मैया, हमारे तीनों देव वापस कर दे। और हाथ में लिया जल, आप पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा, या स्मरे पुंडरी काक्षन सभयंत्रा शुचि। जैसे ही जल छिड़का तो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्माणी बन गए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मोक्षीयमा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश जो बच्चे बनाए थे उनको बड़ा बना दिया है। आज गले से लगा करके वो तीनों देव जब जाने लगे तो माता अनसुया की आंखों में आंसू आ गए।
और जैसे आंसू आए, प्रभु तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, अगले वक्त तुम हमारे गर्भ से कब आओगे? ब्रह्मा विष्णु तीनों देव ने कहा, मैया तो चिंता मत कर, अगले जन्म में हम दत्तात्रेय बन करके तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। वही अगले जन्म में दत्तात्रेय जी महाराज का जन्म हुआ माता अनसुया के यहाँ। बोलिए दत्तात्रेय महाराज की जय हो। दत्तात्रेय जी महाराज कौन है? दत्तात्रेय जी महाराज जिन्होंने 24 गुरु बनाए। कितने बनाए? जोर से बोलो। कितने गुरु बनाए? 24। अपन ने कितने बनाए हैं? अपन ने कितने बनाए बताओ? गुरु 24 गुरु बनाए। अच्छा, कथा में आनंद किसको आ रहा है ये बताओ? हाथ खड़ी करो, सही साथ ईमानदारी से बताओ। हमारे भाई सामने भैया को तो हमारे को तो आनंद आना ही है। कल तो साउंड लगा, उसके पहले उन्हें तो कहा बस है, यही तो आनंद की कृपा है। आनंद किसको आया? बोलो आनंद आयो। ओ काकी जोर से बोलो आनंद आयो। हम पीछे वाले तो सब कह रही है, हमारी काकी और की समझ में नहीं आ रही कि जब भी तो कह रही है यूं बैठ करके कोई पानी पी रही है, कोई बात कर रही है, क्योंकि आनंद ही नहीं आ रहा है ना। बताओ आ रही है ना? किस किस को आनंद आया? नहीं तो अभी वो हमारे लड्डू जी महाराज है, उनसे पूछना। अभी हमें अगली कथा करके आ रहे थे उज्जैन में। अब पहले दिन की कथा करी, अब पहले दिन की कथा करी तो पहले दिन की कथा में आवाज सही नहीं हुई, तो पहले दिन की कथा करी। जिजमान से पूछी, क्यों जिजमान आनंद आयो? तो जिजमान जो क्यों आनंद तो नहीं आयो। और मैं कि चलो पहले दिन की कथा है, दूसरे दिन की कथा करो। तो बोल कन्हैया बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे में। अब मेरा भी कर दो उद्धार सांवरे। चलो ठाकुर के बाद, अब मेरा भी कर दो उद्धार सांवरे।